जय हिंद मित्रों। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 6:30 बज चुके हैं। आपको सुप्रभात। और इसी सुप्रभात के साथ हम डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। और आज 26 फरवरी 2021 के टॉप 20 करंट अफेयर की सीरीज पढ़ेंगे आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत हम आपके साथ करते हैं नैनो मैगजीन 2020 करंट अफेयर की सीरीज। तो जिससे इस वीडियो में जुड़िएगा, लाइक का बटन दबाने के बाद इसको सभी साथियों को शेयर करिएगा, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए प्रश्न बैंक आपके सामने है। प्रश्नों की सीरीज आपको यहाँ पर दिख रही है। तो बिना देरी किए अब हम लोग इसकी सीरीज में एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि हाल ही में किस देश को दुनिया का पहला मुफ्त कोवैक्स वैक्सीन दिया जाएगा? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? इस प्रश्न का उत्तर नेपाल, घाना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो घाना होगा। जी हाँ, घाना अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने संपर्क रहित टिकट पेश किया? जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार। जी हाँ, इस प्रश्न का अगर सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपकी दिल्ली सरकार। कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार। मैंने इस प्रश्न का उत्तर डी राइट आंसर होगा। ध्यान रहे, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। यहाँ पे विधानसभा की 70 सीटें हैं। कितनी? 70 सीटें हैं जहाँ से मुख्यमंत्री होते हैं। और अगर लोकसभा की बात की जाए तो 7 सीटें लोकसभा की हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि फरवरी 2021 में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया? प्रश्न नंबर तीसरा, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और नागालैंड। जी हाँ, फरवरी 2021 की घटना है और एक करंट अफेयर की सीरीज में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या वीडियो को बाद में देख रहे हैं, इसका उत्तर होगा असम। जी हाँ, इसकी राजधानी क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। असम की सीमा एक ऐसे राज्य को स्पर्श करती है जिसकी सीमा केवल असम को ही स्पर्श करती है, उसका नाम है मेघालय। मेघालय की सीमा केवल असम राज्य को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है कि फरवरी 2021 में फूल रटन इंडिया ने इसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया। बताइए किसको? यहाँ पर उत्तर आपको दिख रहा है पहले से ही, ये ब्लू कलर में है, शांतनु मित्रा को। किसको? शांतनु मित्रा को। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, पता है ना आपको, टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से, या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी है। देखिए कह रहा है कि फरवरी 2021 में एनसीएससी के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है विजय सांपला, अनिल शुक्ला, कविता रावत, अश्विनी दुबे। इस प्रश्न का उत्तर होगा विजय सांपला, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, फरवरी 2021 में PSCADB मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? जी हाँ, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वह है आपका पंजाब सरकार। माने 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह क्लास आपके लिए निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित के लिए उपलब्ध है। अगला है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने अल्पाइन पौधों की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी? जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। माने शीर्ष प्रश्न का राइट आंसर है, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों ने अल्पाइन पौधों की नई प्रजाति खोज निकाली। अगला है, हाल ही में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब उसका नाम क्या रखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। जी हाँ, यह परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। क्या रखा गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है? इसका जवाब कमेंट करके देना है, अर्थात नया नाम उसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कहता है, हाल ही में किस देश ने ग्रीन पास प्रणाली शुरू की? ग्रीन पास प्रणाली शुरू की। प्रश्न नंबर 9, भारत, इजराइल, अमेरिका और चीन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इजराइल। माने 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ग्रीन पास किसने शुरू की? इजराइल ने शुरू की। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 है आपके सामने, हाल ही में एक्सार पावर लिमिटेड किस राज्य में 90 मेगावाट
का सौर संयंत्र स्थापित करेगा? प्रश्न नंबर 10 का जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हाल ही में, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जी हाँ बताइए कमेंट करके, बिहार, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश, किस राज्य में? जल्दी कमेंट करिएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपका बिहार सही है। अगला है, हाल ही में राहुल खुल्लर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया? जी हाँ, यहाँ पे आपको उत्तर दिख ही रहा है, 2009 में। कहाँ पे? 2009। अगला प्रश्न है, किसने ग्लोबल शतरंज लीग की शुरुआत करने की घोषणा की? प्रश्न नंबर 12। जी हाँ, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस या रिलायंस? तो इसका होगा टेक महिंद्रा, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? टेक महिंद्रा इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके बीच है, 13 फरवरी 2021 में बिडेन ने किस व्यक्ति को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय का प्रमुख नामित किया? जी हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए। किरण आहूजा, प्रीति बंसल, मोना दास? तो इसका होगा किरण आहूजा, माने इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश को रक्षा के लिए $50 मिलियन का ऋण दिया? जी हाँ, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका? इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है आपका श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में सिविल सेवा परीक्षा के लिए नया केंद्र खोला गया? जल्दी से प्रश्न नंबर 15 कमेंट करके बताइएगा। देखिए, डेली सामान्य अध्ययन की सीरीज 9:30 बजे रात को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। जी हाँ, सब काम एक तरफ, 9:30 बजे क्लास एक तरफ, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार 9:30 बजे जीएस करंट की स्पेशल सीरीज चलती है आपके लिए 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। देखिए, प्रश्न नंबर 15 जो है ये होगा लद्दाख। लद्दाख क्या है? इस समय एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें सिविल सेवा परीक्षा के लिए नया केंद्र खोला गया। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, निम्न में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, जहाँ पर इंडिया शब्द आता है प्राय आप देखेंगे उनका मुख्यालय कहाँ पर होता है? मुंबई होता है, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प बी होगा। अगला है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी, कहाँ पे की गई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। पोर्ट ब्लेयर, द्वीप, दिल्ली, कोलकाता? हाँ, एकदम सही बताया आपने, पोर्ट ब्लेयर, माने इस प्रश्न का सही विकल्प बी राइट आंसर होगा। अगला है आपके सामने, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, सरसों के बीज का गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? सरसों या सरसों का बीज दोनों एक ही होता है। जी हाँ, राजस्थान इस प्रश्न का सही जवाब होगा। डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब हम प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो जल्दी से कमेंट बताइए, रबी कौन सी नहीं है? गेहूं है, जौ है, जूट नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। मतलब जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उनके जवाब सही थे। अब आज का आखिरी प्रश्न है, जी हाँ आपके सामने, मध्य प्रदेश का विशालतम उत्पादन किसके लिए है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। मध्य प्रदेश कपास, तिलहन, मक्का और दाल? कपास के उत्पादन में भारत का ग्रहणी राज्य कौन सा है? मक्का में, दाल में कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा तिलहन। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। बी वालों का उत्तर राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के टॉप 20 करंट अफेयर की सीरीज आपके समाप्त हो चुकी है। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ेंगे, जहाँ पे इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। क्वेश्चन आफ्टर डे में एक छोटा सा सवाल आपसे है, मैं उम्मीद करता हूँ उसका जवाब आप जरूर देंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका जवाब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। जब सुबह के 6:30 बजे प्रतिदिन आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश पर टॉप 20 नैनो मैगजीन की सीरीज आ जाती है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।